पंच पर्व का चतुर्थ दिवस गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा, गौ पूजा और अन्नकूट होता है। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके उनका पैर धोते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती चंदन आदि से उसकी पूजा करते हैं। गायों को मिष्ठान खिला करके उनकी आरती करते हैं और उनकी प्रदक्षिणा भी किया जाता है। यानी गोवर्धन पूजा के दिन गौ की पूजा किया जाता है, गायों की पूजा किया जाता है और अन्नकूट होता है। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराते हैं, उनका पैर धोते हैं, फूल माला से उनका पूजन किया जाता है और गायों को मिष्ठान खिला करके उनकी आरती किया जाता है तथा गायों की प्रदक्षिणा भी किया जाता है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में गोवर्धन पूजा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा आज का जो विधान है, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा जो करते हैं, आज का जो विधान है वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद आरंभ हुआ। जो गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं और अन्नकूट करते हैं, वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद आरंभ हुआ। लोग उस समय भगवान इंद्र की पूजा करते थे। यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले लोग भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे और उनको 56 प्रकार के भोग और जो मिठाई है पकवानों का वो भोग लगाते थे। 56 प्रकार के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाते थे भगवान इंद्र को। लोग उस समय भगवान इंद्र को अपना देवता मानते थे, यानी उनको ही लोग पूजा किया करते थे। जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। लोगों ने जब ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, तो लोगों ने जब ही पर्वत, वन है और गोबर की पूजा आरंभ की, तभी इंद्र कुपित हो गए और अतिवृष्टि आरंभ कर दिए। यानी जब ही लोगों ने यह पूजा आरंभ कर दिया, पर्वत की पूजा आरंभ कर दिया, वन की और गोबर की पूजा आरंभ कर दिया, तभी इंद्र कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और खूब जोरों से अतिवृष्टि की, बहुत जोरों से बारिश कर दिए। परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया कि पर्वत को ही अपनी अंगुली के ऊपर उठा करके ब्रजवासियों को बचा लिया। यानी इंद्र कुपित हो गए और अतिवृष्टि कर दी, बहुत ज्यादा बारिश कर दी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को ही अपने अंगुली पर उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा कर दिए, ब्रजवासियों को बचा लिए।
तो जब ब्रजवासियों को बचा लिए, उस समय भगवान इंद्र जो थे बहुत ज्यादा लज्जित हुए, और लज्जित होने के पश्चात इंद्र भगवान जो है श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना करने लगे। यानी इंद्र भगवान ने तो अतिवृष्टि कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को ही अपने अंगुली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इंद्र लज्जित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना उनको करनी पड़ गई। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है, यानी अन्नकूट में चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। इस दिन मकान के द्वार पर, अपने अपने मकान के द्वार पर गौ के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। इस दिन मकान के द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर मनुष्य के आकार की आकृति गोबर की बनाई जाती है, यानी अपने द्वार पर गाय के गोबर से मनुष्य की आकृति गोबर से बनाई जाती है, और मनुष्यकार आकृति को बना करके पुष्प आदि से भूषित करते हैं लोग, और उनकी पूजा करते हैं। गाय को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने गौ माता को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और समृद्धि में वर्धन या वृद्धि करने वाले को ही गोवर्धन कहा जाता है। यानी समृद्धि में वर्धन या वृद्धि करने वाले होने के कारण से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस दिन अपनी पूजा करने वाले को, यानी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पूजा करने वाले को, यानी इस दिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको अकाल से, भूकंप से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से और प्राकृतिक आपदा से रक्षा करते हैं। यानी इस दिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको भूकंप से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से और प्राकृतिक आपदा से भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।